स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी हिसाब से हमें चलना है ना। एक चीज दिमाग में बिठा लो तुम कि फंडामेंटल ऑफ मशीन डिजाइन ऐसा सब्जेक्ट है, पॉइंट टू पॉइंट, सिलेबस टू सिलेबस करने जाओगे एक साल में भी खत्म नहीं होने वाला। हमें एग्जाम क्रैक करनी है, दैट इज अवर मेन गोल। तो किस तरीके से चलना है मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, हर चैप्टर में इसी तरीके से स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसी हिसाब से चलेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया बीम के अंदर, हम सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे जो पूछा जाता है हर बार, 3 बार पूछा गया, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। ये ऐसे भी पूछ सकता है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस इन बीम। सो ही कैन आस्क यू in a various ways. The one way he can ask you like this, different types of supports in beams, or he can ask you different types of end condition in beam. So this is very important question. So सबसे पहले मैं इस questions को explain करूं उससे पहले इस chapter के अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी आएगी, कॉलम, बीम एंड स्ट्रट। अब तीनों चीज होती क्या और तीनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा विदाउट वेस्टिंग टाइम, डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता देता हूं। देखो, अब जो तुम्हारा बीम होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आपका जो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रख रहा है बीम है और ये उसकी एक्सिस है, और जितने भी फोर्स लग रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस। तो इस तरीके से वर्टिकल फोर्स यहां पे लग रहा है, यहां पे F1 F2 F3, सो दिस इज कॉल्ड बीम, है ना। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगा, शॉर्ट एंड स्वीट, बीम हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगा। अब उसी स्ट्रक्चर को यानी मैं वर्टिकल ऐसा ही स्ट्रक्चर पर वर्टिकल ले लूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम। क्या हो जाएगा आपका कॉलम। इसकी एक्सिस देखो आप, यहां पे इसकी एक्सिस इट इज लाइक दिस, इसकी एक्सिस कैसी है, वर्टिकल, यहां पे दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो याद रखिए कॉलम में जो फोर्स लगेगा दैट इज एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। और यहां पे कभी कभी क्या हो जाता है, ये फोर्स लगने की वजह से इसमें बकलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, बकलिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर बकलिंग क्या होता है। देखो सिंपल समझो, ये मैंने सिंपल बीम का, देखो ये नॉर्मल कंडीशन में तुम्हारी कॉलम है, दिस इज नॉर्मल। अब इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, बीम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी जो तुम्हारा वो ऐसा था इस तरीके से हो जाएगा, लाइक दिस। तो अगर ये इस पहले ऐसा था, फोर्स लगा ऐसे होगा, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, सो दैट इज कॉल्ड बकलिंग। सो बकलिंग में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर आता है स्ट्रट। तो सिर्फ बोलोगे सर आप कॉलम और स्ट्रट दोनों वर्टिकल है, तो उन दोनों में फर्क क्या। देखो कॉलम जो जनरली आपको देखने को मिलेगी वो इसकी लेंथ ज्यादा होगी, है ना। वर्टिकल स्ट्रक्चर दोनों हो गए, पर इसमें ये लेंथ ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। अगर वर्टिकल मेंबर है और लेंथ कम है देन इट इज नोन एज स्ट्रट बोला जाता है। यहां पे भी एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। देखो अब स्ट्रट के अंदर बकलिंग नहीं होता है। बकलिंग कहां पे होता है, जहां पे तुमको लेंथ ज्यादा है, तो कॉलम के अंदर बकलिंग। लेकिन यहां पे क्रसिंग होता है क्योंकि लेंथ कम है, सो आपको स्ट्रट के अंदर जो देखने को मिलता है दैट इज क्रसिंग, है ना। क्रस होता है इस तरीके से, यहां फोर्स लगेगा, इसमें क्रसिंग फोर्स लगता है दैट इज। कॉलम में क्या लगेगा, बकलिंग। बीम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। कॉलम कैसा होगा, वर्टिकल होगा, बकलिंग होगा। स्ट्रट क्या होगा, वर्टिकल ही होगा लेकिन शॉर्ट लेंथ में होगा और उसमें क्रसिंग होगा। सो इतना पता चल गया तो आपने भगवत गीता पढ़ ली, दैट्स इट। फिर आगे पढ़ते हैं। तो अब मेन क्वेश्चंस पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड एंड कंडीशन इन बीम। तो देखो 4 टाइप की कंडीशंस होती है, आपके टेक्निक्स पढ़ रहे हो 3 ही देखिए, लेकिन इसमें 4 कंडीशंस आती है। एक आता है सिंपल सपोर्ट, दूसरा आता है रोलर सपोर्ट, तीसरा आता है हिंज सपोर्ट एंड चौथा आता है फिक्स सपोर्ट। तो इसलिए सारे सपोर्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं। तो सिंपल सपोर्ट में क्या होता है, तो आप देख रहे हो यहां पे दिस इज योर बीम and beam is resting on some rigid surface like this. So ये सपोर्ट है, सिंपली कोई रिजिड बॉडी है, दिस इज रिजिड बॉडी, ये दिख रही और ये दिख रही, दोनों रिजिड बॉडी है। तो इसके ऊपर आपने सपोर्ट करा दिया। देखो इसको, ये बीम है आपका, तो एक सपोर्ट यहां पे रख दो, एक सपोर्ट यहां पे रख दो, तो ये क्या हो गया, सिंपली सपोर्ट लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्ट। तो कोई रिजिड बॉडी पे सिंपली आपने रेस्ट करवाया है, सो दैट इज कॉल्ड सिंपल सपोर्ट। अब देखो रिएक्शन फोर्स यहां पे हमें दिखाने होते हैं। अब रिएक्शन फोर्स क्या है, कोई भी चीज आप समझ लो, ये ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, सो इस तरीके से कोई ब्लॉक। अब ब्लॉक के वो क्या करेगा, ग्राउंड के ऊपर इस तरीके से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो अब क्या करेगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स रिएक्शंस। सो ये क्या करेगा, तो ये ब्लॉक ग्राउंड पे W जितना फोर्स लगा रहा है, तो ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। सो दैट इज R, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो वही सारी चीज यहां पे, तो सपोर्ट यहां पे ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से रिएक्शन फोर्स लगेगा। सो यहां पे समझ लो, यहां पे अगर इसको मैं पॉइंट A बोलूं, इसको पॉइंट B बोलूं, तो दिस इज RA
RB। ठीक है, समझ में आएगा क्या रिएक्शन फोर्स हुआ। तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर सिंपल सपोर्टेड बीम होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही लगेगा। ठीक है, तीन चीजें होती है, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, एक मोमेंट होती है। बट यू नीड टू सिंपली रिमेंबर कि सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम यानी कैसा बीम, जो कोई बीम होगा दैट इज सिंपली रेस्टिंग ऑन सम रिजिड बॉडी, दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम, उसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही लगता है। दैट इज मोरल ऑफ द स्टोरी। सेकंड आता है रोलर सपोर्ट। तो देखो ऐसा ही सपोर्ट होगा, फर्क क्या होगा कि सपोर्ट के नीचे आपने रोलर लगा दिए होंगे। क्या लगा दिए होंगे? रोलर। जस्ट लाइक यू आर डूइंग शूज होता है ना, तो सिर्फ शूज हो तो सिंपली सपोर्ट है, आपका लेग उसके ऊपर। पर मैं शूज के नीचे रोलर लगा दो, क्या करते हैं आप, तो रोलर लगा दिया ना, तो वही सेम चीज यहां पे होगा, पग आपका सरकने भी लगेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपनिंग ओवर हियर कि बीम रेस्ट कर रहा है सपोर्ट के ऊपर, लेकिन सपोर्ट के नीचे हमने क्या लगाया हुआ है? रोलर, तो अब सरक भी सकता है। सो दैट इज कॉल्ड रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में भी अगेन वर्टिकल रिएक्शन ही आता है। तो यहां पे पॉइंट ए बोलूं, यहां पे पॉइंट बोलूं, आर एंड आर बी। सो सिंपल सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट, ये दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आता है। अब आता है हिंज सपोर्ट। देखो हिंज सपोर्ट में क्या फर्क है मैं बताऊं। ये आपका बीम है, यहां पे सपोर्ट पर ये हिंज्ड किया हुआ है, यहां से इसको हिंज किया हुआ। हिंज किया गया मतलब लाइक दिस। अगर ये बीम है और यहां पे हिंज सपोर्ट है, दैट मींस इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस। आपका जो दरवाजा है इस तरीके से, ये हिंज सपोर्ट है, ये दरवाजा आपका, विंडो, दरवाजा जो भी बोलो, तो लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहां से हिंज, तो आपको समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हिंज। तो ये सिंपली सपोर्ट तो है ही है यहां पे, दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड तो है ही, पर हिंज्ड है वो यहां पे। यू कैन सी दिस हिंज्ड पॉइंट, सो दिस इज हिंज्ड। ठीक है, दिस इज हिंज, तो इसको बोलते हैं हिंज सपोर्ट। ठीक है, कभी कभी इसको पिंड सपोर्ट भी बोला जाता है, हिंज सपोर्ट या फिर आपको बोले पिंड सपोर्ट। तो आपको घबराना नहीं है, वो हिंज सपोर्ट की ही बात कर रहा है। तो देखो अब हिंज सपोर्ट होगा, उसमें दो टाइप के रिएक्शंस लगते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इसको ए पॉइंट बोलूं तो ए पे 2 लगेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको बी बोलूं तो बी पे 2 लगेगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो याद रखो हिंज सपोर्ट के अंदर 2 रिएक्शंस लगते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसके बाद आएगा फिक्स, लास्ट सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट यानी बीम को कहीं पे आपने इस तरीके से फिक्स कर दिया, मान लो कि ये वॉल है, उसके अंदर आपने फिक्स कर दिया बीम को, सो दैट इज कॉल्ड फिक्स सपोर्ट। आप यहां पे देख सकते हो दिस बीम इज फिक्स्ड, सो दैट इज ये फिक्स का सिंबल आप जो देख रहे हो इस तरीके से। तो फिक्स सपोर्ट होता है, उसमें 3 रिएक्शन लगते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक मोमेंट्स भी लगती है। क्या लगती है? मोमेंट भी लगती है। तो आपको याद रखना है। सो फिर से अगेन रिपीट कर देता हूं, सिंपली सपोर्ट, सिंपली रेस्टिंग ऑन सम बॉडी, सो यहां पे सिर्फ वर्टिकल फोर्स लगेगा। तो सेकंड आता है रोलर सपोर्ट। तो बीम सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड होता है, पर उसमें क्या होता है, नीचे रोलर लगा दिया सपोर्ट के अंदर, सो यहां पे भी सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगेगा। फिर आएगा हिंज सपोर्ट, तो सिंपली सपोर्ट है लेकिन वो इट इज हिंज्ड एट पॉइंट, हिंज्ड एट पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट। हिंज के अंदर 2 आते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और फिर आता है बीम को आपने कहीं पे फिक्स कर दिया, सो इट इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम, और यहां पे 3 रिएक्शन लगते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट। तो आपको इतना चीजें याद रखना है। आई होप को वीडियो पसंद आए, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।